हेलो स्टूडेंट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ किडनी। तो किडनी के 3 मेजर फंक्शंस हैं: एक्सक्रीटरी फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। तो हम इनको स्टेप वाइज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन में किडनी एक्सक्रीट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड creatinine, and urea is come from amino acid metabolism। हम इसको यूरिया साइकिल में देखेंगे कैसे अमाइनो एसिड एंटर होते हैं यूरिया साइकिल में और यूरिया बनता है। एंड यूरिक एसिड इज कम फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड एंड डाइट, एंड क्रिएटिनिन इज कम फ्रॉम मसल क्रिएटिनिन। अब हम देखें कैसे यूरिक एसिड बन रहा है न्यूक्लिक एसिड एंड डाइट से। तो इधर एक डायग्राम दी हुई है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे न्यूक्लिक एसिड एंड डाइट से क्या बनता है, प्यूरीन, एंड प्यूरीन से क्या बन रहा है, हाइपोजेंथीन, हाइपोजेंथीन से क्या बन रहा है, जेंथीन। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड जेंथीन ऑक्सीडेज, एंड जेंथीन इज कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा यूरिक एसिड अगेन विद द हेल्प ऑफ जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। तो इट मीन्स कि दीज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स आइदर इंजेस्टेड आर फ्रॉम मेटाबॉलिज्म। कि हमें पता होना चाहिए कि जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं। तो दीज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। एंड सेकंड इज एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। किडनी आल्सो एक्सक्रीट ड्रग्स, जो मेडिसिन हम खाते हैं आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू ड्रग्स, एंड टॉक्सिन्स, मेटाबोलाइट्स ऑफ हार्मोन्स एंड बिलिरुबिन्स। अब बात यह है कि किडनी एक्सक्रीट ऑल दीज अनवांटेड सब्सटेंसेस। अब ये ऐसा नहीं है कि जब ये सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं तो ये फॉर एवर नॉट रिमेन फॉर एवर इन योर बॉडी, दे नीड टू बी एक्सक्रीटेड, इट मेक्स सेंस, एंड एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। तो वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ किडनी इज एक्सक्रीटेड दीज अनवांटेड सब्सटेंसेस। वो कहते हैं ना किडनी खून को साफ करती है, मीन्स इन जो अनवांटेड सब्सटेंस है इनको क्लियर करके बाय एक्सक्रीटिंग देम इनटू द यूरिन। एंड सेकंड फंक्शन इज रेगुलेटरी फंक्शन। किडनी रेगुलेट द वाटर बैलेंस। जब हमारी बॉडी में वाटर एक्सेस होती है तो किडनी एक्सक्रीट करती है वाटर को इनटू यूरिन। अगर वाटर की क्या हो, डेफिशिएंसी हो, तो किडनी क्या करती है, रिटेन करती है वाटर को बैक इनटू द ब्लड। रेगुलेटरी फंक्शन है। एंड किडनी रेगुलेट द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड फास्फेट। ये जब हम रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड थर्ड फंक्शन इज एसिड बेस बैलेंस। आवर बॉडी इज एसिड प्रोड्यूसिंग मशीन, ऑल द टाइम क्या प्रोड्यूस करती है, एसिड। एंड किडनी इज प्रोड्यूस एंड रीअब्जॉर्ब बाइकार्बोनेट एंड एक्सक्रीट प्रोटॉन इनटू द यूरिन बाय टू द फॉर एसिड बेस बैलेंस। एंड दीज आर द एक्सक्रीटरी एंड रेगुलेटरी फंक्शन। तो किडनी कैन क्लियर दीज अनवांटेड सब्सटेंसेस by excreting them into the urine and reabsorb all those substances that are needed back to the blood। वो हम डिस्कस करेंगे जब हम किडनी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट फंक्शन ऑफ किडनी इज एंडोक्राइन फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन है एंडोक्राइन का, किडनी प्रोड्यूस इरिथ्रोपोइटिन। तो व्हाट इज इरिथ्रोपोइटिन? इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, this is called endothelial cells. Afferent arterioles, this is called glomerulus, and this is called efferent arteriole. Efferent arteriole break down into peritubular capillary endothelial cell. So these peritubular capillary endothelial cells is release erythropoietin in response to hypoxia. Hypoxia, ठीक है। तो what is the function of erythropoietin? Erythropoietin act on bone marrow, which increase the erythropoiesis. Erythropoiesis mean increase formation of RBCs। कि मीन क्या, हिपोक्सिया, और इट मीन कि पेशेंट क्या है, अनीमिक है, इसलिए उसके रिस्पांस में पेरीट्यूबुलर कैपिलरी एंडोथेलियल सेल रिलीज कर रही है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन एक्ट कर रही है बोन मैरो पे, तो वो इंक्रीज कर रही है क्या, इरिथ्रोपोइसिन, इंक्रीज इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिन मीन इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। इसलिए अगर पेशेंट क्या हो जाए, रीनल फेलियर हो जाए, तो क्या क्या होगा उसके लैब फाइंडिंग में आप लोग क्या दोगे कि ये 3 मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इंक्रीज इन द सीरम या ब्लड, एंड पेशेंट क्या होगा, अनीमिक होगा। क्यों? क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं होगी। पेशेंट का हीमोग्लोबिन भी क्या होगा, कम होगा। ओके, वन एंड सेकंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन फंक्शन इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स।
प्रोस्टाग्लैंडिन, तो फंक्शन क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन का, इट वेजोडाइलेट्स एफरेंट आर्टरियोज टू इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, कि जब भी किडनी की तरफ ब्लड कम जाता है तो किडनी प्रोटेक्ट करती है इस सेल्फ टू रिलीज प्रोस्टाग्लैंडिन के एफरेंट आर्टरियोज डायलेट हो, उसकी तरफ ब्लड फ्लो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा जाए। इसलिए एनसेड को अवॉइड करनी चाहिए इन लो रीनल ब्लड फ्लो स्टेज, क्योंकि एनसेड इनहिबिट करती है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, एंड थर्ड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ऑफ किडनी इज रेनिन। तो रेनिन, विच सेल ऑफ द किडनी रिलीज रेनिन, juxtaglomerular cells on afferent arterioles. These are afferent arterioles, they are modified smooth muscle cells which is called juxtaglomerular cells. This is called juxtaglomerular cell. These cells release renin. ठीक है, तो juxtaglomerular cell have renal baroreceptor. इन सेल पे क्या है, baroreceptor मीन ब्लड प्रेशर को सेंस करती हैं। तो जब भी किडनी की तरफ ब्लड प्रेशर कम होगा तो juxtaglomerular cell सेंस करते हैं कि there is a low blood pressure and juxtaglomerular cell release renin, and what is the function of renin is increase blood pressure, which we will discuss in renin angiotensin aldosterone system. ठीक है, एंड लास्ट फंक्शन इज विटामिन डी प्रोडक्शन। विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है, कैल्सीट्रियोल। अब हम देखेंगे कैसे विटामिन डी सिंथेसिस होती है और उसका क्या फंक्शन है। तो हमारी स्किन में एक मॉलिक्यूल होता है, उसका नाम है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल स्किन में। तो जब भी सनलाइट से लाइट अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है स्किन पे, तो स्किन कन्वर्ट करती है इस 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल मॉलिक्यूल को कोलिक एसिफिरोल। कोलिक एसिफिरोल कन्वर्ट होता है 25 हाइड्रोक्सी कोलिक एसिफिरोल with the help of enzyme is called 25 hydroxylase enzyme which is present in liver. 25 हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है 25 कार्बन पे, जिससे उसका नाम क्या है 25 हाइड्रोक्सीकोलिक एसिफिरोल। दिस इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। अब कन्वर्ट कौन करती है उसको एक्टिव फॉर्म में, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। दिस इज कॉल्ड प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंजाइम है अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज। तो इसका अब नाम क्या हो जाएगा, अब इसकी डबल हाइड्रोक्सिलेशन हो गई है ना, 125 डाई, क्योंकि डबल हाइड्रोक्सिलेशन हो गई, डाई हाइड्रोक्सीकोलिक एसिफिरोल। दिस इज अ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। अब विटामिन डी का फंक्शन क्या है, इट इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम स्मॉल बाउल इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन कराती है, तो इंक्रीज करती है कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड, एंड इंक्रीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड हेल्प इन मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। अब बात यह है कि अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्टिवेट कौन करता है इसको। देखो, जब भी ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा तो पैराथायरॉइड ग्लैंड पे क्या होते हैं, चीफ सेल होते हैं। तो चीफ सेल पे क्या होते हैं, कैल्शियम सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं। वो सेंस करते हैं कि कैल्शियम का लेवल क्या हुआ है, कम। तो चीफ सेल क्या रिलीज करते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन क्या किसको स्टिमुलेट करते हैं, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज, ताकि वो कन्वर्ट करे इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी टू एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। और एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी एक्ट करती है इंटेस्टाइन पे, वो इंक्रीज करती है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट टू एंड इंक्रीज करती है कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड।